अस्सलाम वालेकुम। मैं सल डॉक्टर ज़ीशान कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जी नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कि स्टेंट के बाद मरीज को कितनी देर आराम करने की ज़रूरत है। ये मेरी वीडियो एंड तक देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मरीज पूछते हैं कि स्टेंट डल गया है तो अब हमें आराम कितनी देर चाहिए। तो ये मैं इस वीडियो में डिटेल में बता जा रहा हूँ। अगर तो आपको हार्ट अटैक हुआ है और उसके बाद आपको स्टेंट डला है तो उसमें डिफरेंट सिनेरियो है, और दूसरा सिनेरियो ये है कि आपको इंजाइनल सिम्टम्स होते थे, हार्ट अटैक नहीं हुआ और आपकी एंजियो हुई और आपको स्टेंट डल गया, तो ये डिफरेंट सिनेरियो है। आते हैं पहले सिनेरियो की तरफ कि जब आपको हार्ट अटैक के बाद स्टेंट डला है, और उसमें भी दो सिनेरियोज हैं। एक ये है कि आपके दिल के पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं, दूसरा ये कि आपके दिल के पट्टे कमज़ोर नहीं हुए, आपको बर वक्त स्टेंट डल गया है। तो इसमें डिफरेंट कंडीशन आती है। जब बर वक्त स्टेंट डल जाए, दिल के पट्टे कमज़ोर ना हो, तो आपको बिल्कुल रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। आप जब डिस्चार्ज होंगे तो 2 दिन के बाद ही आप अपने जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। खाना पीना, नहाना सोना, वॉक वगैरह आप सारा कुछ कर सकते हैं। दूसरे सिनेरियो की तरफ आते हैं कि जब आपको हार्ट अटैक हुआ और आपके दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए, स्टेंट भी डल गया, तो उसमें हम फिर देखते हैं, उसमें फिर आपको 7 दिन तक रेस्ट की चाहिए होता है। और फिर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपकी गाड़ी चलाना, सफ़र करना या सेक्सुअल एक्टिविटी है, तो वो आपकी जो आपका ऑफिस वगैरह है, तो वो 7 से लेके 14 दिन में आपने ये फिर रिज्यूम करना होता है। और फिर आते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ के जिसमें आपको इंजाइनल सिम्टम्स आते थे, सिर्फ आपको सांस चढ़ता था, तो आपकी एको भी नॉर्मल थी, दिल के पट्टे नॉर्मल थे। आपने जब एंजियो कराई तो उसमें पता चला कि आपको दिल की शरीयानों की तंगी है और उसमें आपको स्टेंट डला है। तो उसमें भी अगर आपका स्टेंट बिल्कुल सही डल गया तो आपको सच रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। वही जो आपने 24 से 48 घंटे हॉस्पिटल में स्टे करना है, पट्टी का आपने ख्याल रखना है, और आप जब घर आ जाते हैं तो आपने एक तो सिर्फ अपनी दवाइयाँ जारी रखनी है और रूटीन की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप राइट फ्रॉम 72 आवर्स आप रिज्यूम कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये बिल्कुल एक सीधा सा इसमें फॉर्मूला है कि कार्डिक के पेशेंट जो इनको स्टेंट डला है तो किस तरह वो अपनी एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। तो लोगों के ज़हनों में बहुत होता है कि शायद स्टेंट डल गया है। कल ही मेरे पास एक मरीज़ आया था कि उसको इंफीरियर वॉल एमआई पहले हो चुका हुआ है, तो डेली उसे या वक्तन फ़क्तन ये कार्डिक सिम्टम्स होते रहते हैं, तो लेकिन वो डरता है कि जी मैंने एंजियो नहीं करवानी, एंजियो करवाऊंगा तो स्टेंट डल जाएंगे और उसके बाद मैं बेकार हो जाऊंगा। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आपको बर वक्त स्टेंट डल जाता है, आपके दिल के पट्टे ठीक हैं और आप अपनी दवाइयाँ खाते हैं, तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं जैसे आप स्टेंट से पहले थे। तो लिहाजा जो लोग आप कि सोसाइटी में इर्द गिर्द हैं जिनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो नीम हकीम हतरा जान, उनकी बातों में आके आप अपनी सेहत का नुकसान ना करें। आपको कोई मसला हो तो कंसर्न फिजिशियन डॉक्टर से आप रब्ता करें, तो वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।